ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको दो ट्यूबलाइटों का समांतर संयोजन करके दिखाएंगे और आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे। दो समांतर ट्यूबलाइटों के लिए आपको दो तो ट्यूब चाहिए, दो चोक चाहिए और दो ही स्टार्टर चाहिए। ये सामान आपके पास होना चाहिए और अपने पास वायर होना चाहिए, फिर अपन इसका कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं, प्रैक्टिकल संपूर्ण हो सकता है। तो आपके पास दो स्टार्टर हैं, दो अपने पास चौक भी हैं, दो ये चौक हैं और दो अपने पास क्या है, ट्यूब है। ये दो ट्यूब है। तो अपना सामान अपने पास कंप्लीट है, तो अपने इससे प्रैक्टिकल को करते हैं। इन ट्यूब को टेस्ट करना, चोक को टेस्ट करना और स्टार्टर को चेक करना पहले आपको बता दिया गया है। इसका वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया गया है कि कैसे स्टार्टर की टेस्टिंग की जाती है, कैसे चोक की टेस्टिंग की जाती है, कैसे ट्यूब की टेस्टिंग की जाती है। अब अपन टेस्टिंग नहीं करेंगे, इसका कनेक्शन करना सीखेंगे। ठीक है, कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं अपने? दो ट्यूबलाइटों का समानांतर पैरेलल कनेक्शन करना। और दो ट्यूबलाइटों को अगर समांतर में आपको जोड़ना है तो प्रत्येक ट्यूबलाइट के लिए ही अलग अलग क्या चाहिए, स्टार्टर चाहिए। प्रत्येक ट्यूबलाइट के लिए चोक चाहिए। तो अपने पास प्रत्येक ट्यूबलाइट का स्टार्टर भी है और प्रत्येक ट्यूबलाइट का चोक भी है। तो अपन पहले इस ट्यूबलाइट का सर्किट डायग्राम समझेंगे, उसके बाद में इसका कनेक्शन करेंगे और इसको चलाएंगे और आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल में। तो पहले अपना सर्किट डायग्राम समझते हैं। अपना प्रैक्टिकल का नाम है दो ट्यूब लाइटों का समांतर संयोजन। प्रैक्टिकल का क्या नाम है? दो ट्यूब लाइटों का समांतर संयोजन। समांतर संयोजन के लिए आपको क्या चाहिए? दो ट्यूब लाइट चाहिए। ये है अपने पास दो ट्यूब, और प्रत्येक ट्यूबलाइट के प्रत्येक सिरे पर दो दो टर्मिनल निकलते हैं। किसके? फिलामेंट के। यह है फिलामेंट। समझ में आ रहा ना? ये दो ट्यूबलाइट है और दोनों के दोनों साइड में दो दो टर्मिनल निकल रहे हैं। अब आपको दो स्टार्टर लेने हैं। यह अपना स्टार्टर, और स्टार्टर में भी दो दो पॉइंट निकलते हैं, निकल रहे हैं ना। और दो लेने हैं आपको चौक। ये एक तो चौक ये हो गया, चौक का सिंबल है ना। मैं चित्र नहीं उतार रहा हूं, चौक का सिंबल उतार रहा हूं। ये दो चौक हो गई। प्रत्येक चौक की रेटिंग क्या है? 40 वाट। स्टार्टर की भी 40 वाट, और इन ट्यूबों की भी कितनी है? 40 वाट। अगर आपके पास 40 वाट का स्टार्टर है, 40 वाट की ट्यूब है, 40 वाट का चौक है, तो ट्यूबलाइट का कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको कनेक्शन कैसे करने हैं? एक तो लेंगे फेज वायर और एक लेंगे न्यूट्रल वायर। इनको अभी सप्लाई से नहीं संयोजित किया। फेज वायर को उठाएंगे, दोनों चौकों में एक एक टर्मिनल में दे देंगे। प्रत्येक चौक में दो टर्मिनल निकलते हैं। अब आपके पास एक एक टर्मिनल बचा हुआ है। अब इनको कहां देना? आपको एक नंबर को एक नंबर में दे दो, दो नंबर चौक को दो नंबर ट्यूबलाइट के किसी भी एक पॉइंट पर देना। आ गया समझ में? अब एक पॉइंट और खाली रहा, इसको दे देना आपको एक नंबर ट्यूबलाइट का तो एक नंबर स्टार्टर में दे देना, दो नंबर ट्यूबलाइट का कहां देना आपको? दो नंबर स्टार्टर में। आ गई बात समझ में? अब ये जो टर्मिनल बचा हुआ है ऊपर वाला, इसको अपने कनेक्ट कर देते हैं स्टार्टर के दूसरे टर्मिनल से। दूसरी ट्यूबलाइट में भी एक टर्मिनल है, इसको कहां कर देंगे? स्टार्टर के दूसरे टर्मिनल में। आपके पास दो टर्मिनल बचे, एक तो दो नंबर ट्यूबलाइट का और एक नंबर ट्यूबलाइट का। इसको दोनों को कॉमन करके अपन किससे जोड़ देंगे? न्यूट्रल वायर से। ये दो ट्यूबलाइटों का समांतर संयोजन का डायग्राम। समझ रहे हो ना? कैसे कैसे जोड़ा आपने? फेज वायर लिया, चौक में प्रत्येक में एक एक टर्मिनल में दे देंगे फेज।
फिर एक एक टर्मिनल खाली रहता है, उससे एक एक वायर उठाएंगे, 1 नंबर चौक का 1 नंबर ट्यूबलाइट में लगा देंगे, 2 नंबर का 2 नंबर में लगा देंगे। अब ये इस ट्यूबलाइट का ये टर्मिनल है, इसको उठाएंगे स्टार्टर में देंगे, इसको उठाएंगे स्टार्टर में देंगे, स्टार्टर से निकालेंगे दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, इसका भी स्टार्टर से निकालेंगे दूसरा टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। अब दोनों ट्यूबलाइट में एक एक टर्मिनल खाली है, इसको अपन क्या करेंगे, कॉमन करेंगे और कहां दे देंगे, न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। ये दो ट्यूबलाइटों का समांतर संयोजन हो जाता है। अब अपन प्रैक्टिकल में ये कनेक्शन करेंगे और इन दोनों ट्यूबलाइटों को एक साथ चलाकर देखेंगे। चलो, अब आपने सर्किट डायग्राम समझ लिया है। अब उस सर्किट डायग्राम के अनुसार अपन कनेक्शन करेंगे और इसको अपन प्रैक्टिकल को सक्सेसफुल करेंगे। अब अपने पास दो चौक हैं, दोनों ट्यूबलाइटों के दो स्टार्टर हो गए, दो ट्यूब हो गई, ठीक है। अब क्या करना, आपको पहले एक फेज वायर लेना है, फेज वायर को दोनों चौकों में देना है एक एक पॉइंट में। तो ये फेज वायर, ये चौक और ये अपने पास फेज वायर, इससे अपन एक चौक को एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। अब इससे एक वायर और निकालेंगे, फेज वायर, वो कहां कर देंगे कनेक्ट, चौक, दूसरी चौक की एक टर्मिनल में। अब दोनों चौक के पास फेज वायर पहुंच गया। अब दोनों चौक से क्या करेंगे, एक एक वायर निकालेंगे, दो वायर निकालेंगे दोनों चौक से। ये फेज तो पहुंच गया दोनों चौक में। अब दो वायर लेंगे और दोनों चौक से फेज वायर निकालेंगे। ये 1 नंबर चौक हो गई, ये 2 नंबर हो गई। एक वायर तो ये हो गया कनेक्ट चौक से, दूसरा वायर ये होता है। दो फेज वायर निकल गए। अब क्या करना आपको, दोनों ट्यूब में, ये ट्यूब है इसमें 2 पॉइंट निकले हुए हैं, किसी भी एक पॉइंट पर लगा देना है आपको। ये इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं, हो गया कनेक्ट। एक दूसरा लेता हूं, किसी भी दूसरी ट्यूब के किसी भी एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देता हूं। अब दोनों ट्यूब लाइटों में फेज पहुंच गया एक एक पॉइंट पर। अब क्या करेंगे, इस साइड में एक एक पॉइंट खाली है, उसको जोड़कर एक एक स्टार्टर के पॉइंट में दे देंगे। दो वायर लेंगे और दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे, स्टार्टर से जोड़ देंगे इस दूसरे पॉइंट को। स्टार्टर में भी 2 पॉइंट होते हैं, एक तो इधर वाले पॉइंट से जोड़ेंगे, एक दूसरी साइड वाले से जोड़ेंगे। ये स्टार्टर है, फर्स्ट ट्यूब 1 नंबर ट्यूब लाइट का स्टार्टर में 2 पिन है, ये 2 पॉइंट है, तो इस पर क्या कर देंगे अपने कनेक्शन कर देंगे इसका। ये स्टार्टर का कनेक्शन हो गया। अब दूसरी ट्यूब लाइट लेंगे और उसी पॉइंट को अपन कनेक्ट करेंगे। और इस 2 नंबर स्टार्टर को भी जोड़ देंगे। अब एक साइड से अपना कनेक्शन हो गया, ट्यूब लाइट में चारों पॉइंट कनेक्टेड हो गए। अब दूसरी साइड में चलेंगे, इस साइड से 2 वायर लेंगे और एक पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट हो गया। अब अपने पास एक स्टार्टर में खाली पॉइंट है, उससे जोड़ लेंगे।
जुड़ गया, एक ट्यूबलाइट का स्टार्टर कंप्लीट है। अब दूसरा वायर लेंगे और 2 नंबर ट्यूब से किसी एक पॉइंट से निकालेंगे स्टार्टर का वायर और वो दूसरे स्टार्टर से कनेक्ट कर देंगे। जुड़ गया। अब इस वाली साइड से आपके पास एक एक पॉइंट खाली है, खाली है ना, ये एक एक तो स्टार्टर से जुड़ गया और एक एक खाली है, उसको अपने न्यूट्रल वायर से जोड़ देंगे। ये न्यूट्रल वायर अपने पास, तो इन दोनों को, दोनों ट्यूबलाइटों को क्या कर देंगे, न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर देंगे। एक तो न्यूट्रल वायर ये हो गया और एक ये हो गया। और न्यूट्रल वायर, अब सर्किट डायग्राम के अनुसार अपना कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अपने पास एक तो है फेज वायर, एक है न्यूट्रल वायर। इस फेज और न्यूट्रल को सप्लाई के फेज और न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे तो दोनों ट्यूबलाइट जलनी चाहिए और अपन जला के देखेंगे। यह है एक्सटेंशन बोर्ड, इसमें सिंगल फेज सप्लाई आ रही है, हमने फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया। अब स्विच को अपन ऑन करेंगे तो दोनों लैंप, दोनों ट्यूबलाइट जलनी चाहिए। दोनों ट्यूबलाइट जल गई, जल गई ना। इसी प्रकार कोई भी ट्यूबलाइट हो, ये दो ट्यूबलाइटों का पैरेलल संयोजन है। आपको अगर 10 ट्यूबलाइटों का अगर पैरेलल संयोजन कोई करवाए तो इसी प्रकार आपको करना है। 10 ट्यूबलाइट का करवाए तो 10 आपको चौक चाहिए, 10 स्टार्टर चाहिए और इसी प्रकार जोड़ते रहे समांतर क्रम में और 10 की 10 ट्यूबलाइट जलेंगे। अपना ये प्रयोग 2 ट्यूबलाइट का था। इसी प्रकार कितनी भी ट्यूबलाइट हो इसी प्रकार होता है। आ गया प्रैक्टिकल समझ में? 2 ट्यूबलाइटों का समांतर संयोजन आराम से कर सकते हो। आ गया? थैंक यू, धन्यवाद।